खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। आज बहस करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई है और अगले 12 दिनों तक राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहेंगे। राहुल गांधी 4 दिसंबर को आगर के रास्ते राजस्थान में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन इसके पहले कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। न सिर्फ तलाशने की, बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस लगी है। इस पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपने दोनों मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। मेरे इस तरफ हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं स्वदेश शर्मा हैं, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं मनोज तारवाला, बुरहानपुर से ही पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं। संगठन में बड़ी उम्मीदों से हैं आप लोग। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि IBC 24 ने जिस तरह का आज प्रासंगिक चर्चा को उठाया और जनता तक पहुंचाने का काम किया, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं पूरी IBC टीम को, क्योंकि आज प्रासंगिक है देश के लिए राहुल गांधी का परिचय आज ये स्थिति में लोग देख रहे हैं कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है और ये इनका इतिहास में नाम दर्ज होने वाला है, क्योंकि इसके पहले अंग्रेजों के कार्यकाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पद यात्रा की थी, तब अंग्रेजों से मैंने निजात दिलाई थी। आज भारत टूटता नजर आ रहा है, इसको पुनः जोड़ने के लिए, एकता अखंडता के सूत्र में देश को बांधने के लिए माननीय राहुल गांधी जी निकल पड़े और एक तपस्वी के रूप में निकल पड़े हैं। मैं जानता हूँ एक कहाँ राजीव गांधी का बेटा, और आज सड़कों पर आपको 20-25 किलोमीटर रोजाना हम सबके बीच, आज हमारे साथ भी चले, वो सबके बीच चल रहे हैं और रोज चल रहे हैं, नियमित चल रहे हैं, यही सो रहे हैं, यही खा रहे हैं और यही सबके साथ रह रहे हैं। तो कुल मिला के तपस्या का वो जो उन्होंने प्रमाण दिया है, इस प्रमाण से पूरा देश अभिभूत है और मध्य प्रदेश में उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि पूरा शहर पटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमने स्टैंड सुन लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा क्या है? भारत को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ भी चलते हैं। मनोज तारवाला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपने सुना, आपके साथी बहस में जो शामिल है स्वदेश जी, वो कह रहे हैं कि ये भारत को जोड़ने की कोशिश हो रही है, कोई सियासी एजेंडा नहीं है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि भारत टूटा कहाँ है, वो तोड़ा किसने है? पहले तो सवाल वहाँ से उठा रखे मैं अपने भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। कश्मीर को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो टूटने के कगार पर कांग्रेस लेके आ गई थी। आज भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी को पद यात्रा करने की जरूरत नहीं है। यदि आवश्यकता है तो उसको कांग्रेस को जोड़ने की है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा हिंदुस्तान के लोगों ने देखी है कि जब कभी विपक्ष में अटल जी होते थे तो उनको कांग्रेसी लोग भी भेजा करते थे कि भारत का प्रतिनिधित्व करें। हम उस गौरवमयी पार्टी के लोग हैं कि हम देश को सर्वोपरि मानते हैं। बाकी ये इनके नेता भारत जोड़ने की बात बाद में करें, पहले कांग्रेस को जोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप यदि बुरहानपुर में भी देखेंगे, जो बैनर पोस्टर देख रहे हो, इनका कोई एक नेता है क्या? हर अलग अलग ग्रुपबाजी में बटी हुई कांग्रेस, पहले कांग्रेस को जोड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है, लेकिन तोड़ भी तो कांग्रेस को आप ही लोग रहे हैं। टूटने वाले यदि तैयार है, यदि मार्केट में माल बिक रहा है तो खरीदार क्यों नहीं खरीदेगा? और जहां तक सवाल है, जो चिंतन करने के बाद कांग्रेसियों ने समझा कि अब कांग्रेस में दम नहीं बचा, या कांग्रेस की जो गतिविधियां है वो देश को तोड़ने की है, भले नारा दे वो भारत जोड़ने का, बाकी भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत बहुत शक्तिशाली के रूप में उभर रहा है। ये ऐसी यात्रा यदि राहुल जी कर रहे हैं, और अपने आप को, अभी मेरे भाई ने कहा कि महात्मा गांधी ने करा और उसके बाद राहुल जी, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अपमान महात्मा गांधी का नहीं हो सकता। महात्मा गांधी यात्रा में कभी ऐसी केबिन में नहीं सोए। महात्मा गांधी ने यदि कोई भी यात्रा निकाली, चाहे भारत छोड़ो अंग्रेजों के लिए निकाली हो या दांडी यात्रा निकाली हो, पैदल चलते थे, कहीं कंटेनर में बैठ के नहीं घूमते थे, कहीं एसी के अंदर नहीं सोते थे। बिल्कुल। मैं दोनों सवालों का जवाब ले लेता हूं स्वदेश जी से। पहली बात तो एसी कंटेनर में महात्मा गांधी नहीं चलते थे। कंटेनर पे बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। ना सिर्फ कंटेनर पे, बल्कि राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन के चल रहे हैं बर्बरी की, उस टी शर्ट की कीमत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल खड़े किए, एक एक सवाल का जवाब मैं दूंगा। पहला सवाल इन्होंने ये कहा कि क्या ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पदयात्रा से इनको क्यों जोड़ा गया? इसलिए जोड़ा गया कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी भी एक नेता में, किसी भी एक 56 इंची में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि ऐसी पदयात्रा करके दिखाते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
राहुल गांधी एक तपस्या के रूप में, तपस्वी के रूप में सामने आए। राहुल गांधी सदाचारी हैं, राहुल गांधी आज्ञाकारी हैं, राहुल गांधी हर वर्ग को प्रेम करने वाले हैं, बच्चों से स्नेह करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। आपके यहाँ तो अनादर होता है। और आप बात करते हैं संविधान की, संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम आपने किया है। आपने जनादेश को तोड़ने का काम किया है। अभी आप कह रहे थे कि कोई बिकाऊ है तो हम खरीदेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, आप खरीदार ही हो आप। लेकिन वो ठीक है, लेकिन राजनीति में सब मुमकिन है। अगर कोई बिकने के लिए तैयार है तो दूसरी पार्टी सत्ता में आने के लिए क्यों नहीं खरीदेगी। लेकिन सवाल ये है कि आप ही के यहाँ क्यों इतने बिकने वाले लोग बैठे हैं। देखिए, बात तो सबसे बड़ी ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब 2014 में कैंपेनिंग कर रहे थे तो उस समय उन्होंने आके कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। मतलब संविधान को चैलेंज करने का काम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कर दिया था कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। तो विपक्ष उनको चाहिए ही नहीं। धीरे धीरे विपक्ष को खत्म करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिस नेपा नगर में आज राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, मैं साथ में था, उसी नेपा नगर की विधायिका सब पति सहित मुझसे कुछ मदद मांगने आए थे। मैंने टिकट में सिफारिश की थी उनकी और टिकट उनको मिला, चुनाव जीती। लेकिन वक्त आते ही जब उनको मोटी रकम दिखाई दी तो उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन मैं फिर एक बार लौटता हूं बीजेपी की तरफ। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोई बड़ा कार्यक्रम आज नहीं था, लेकिन आनन फानन में अचानक एक उनका कार्यक्रम बनता है और वो आज टंटिया भील की जन्मस्थली में उनके जाके दर्शन करते हैं। तो क्या ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को फेल करने की कोशिश है या ध्यान बांटने की कोशिश है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि बीजेपी के लोग घबरा रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। देखो, सच तो ये है कि आपको जानकारी नहीं है। हमारा संगठन के दम पर चलने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और ये टंटिया भील हो या अन्य कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, उनका सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और कोई आनन फानन में व्यवस्था नहीं हुई, कोई आनन फानन में ये कार्यक्रम नहीं बना। दिग्विजय सिंह, ये शिवराज जी का कार्यक्रम पहले से तय था और वो जहाँ राहुल गांधी जी आ रहे हैं वहाँ नहीं आए, वो अपने पंधाना विधानसभा के जहाँ पर टंटिया भील का स्थान है वहाँ पर जाके यात्रा निकाली। प्रियंका गांधी आ रही हैं, बड़ी उम्मीदों से हैं कांग्रेस की आधी आबादी कांग्रेस के पाले में आएगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ये जो तमाम जो महिलाओं पर अत्याचार और हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, ये सारे जो मुद्दे चल रहे हैं, उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं नहीं मानता तुम्हारी सोनिया गांधी आए या प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए या और कोई को भी लेके आए कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिग्विजय सिंह तो काफी आगे निकल गए हैं, आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। दिग्विजय सिंह का तो नाम या दिग्विजय सिंह के नाम से कम जानते, बंटाधार के नाम से ज्यादा जानते। और वो स्वयं कई बार दे चुके हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कांग्रेस हार जाती है। ये राहुल जी की यात्रा देश में बदलाव लाएगी। और जिस तरह से ये संविधान को खंड करने का काम कर रहे हैं, संविधान को जलाने का, नष्ट करने का जो काम कर रहे हैं, ये काम रोकेगा 2023 में और 2024 में। मानते नहीं है कि दिग्विजय सिंह कितना आगे निकल गए? राहुल गांधी के सबसे करीब इस वक्त दिग्विजय सिंह हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सीनियर लीडर हैं और सीनियर लीडर के पास थिंक टैंक है और थिंक टैंक के पास विचार होता है, अनुभव होता है। और उनके अनुभवों से अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो बुराई क्या है इसमें? बीजेपी इसीलिए, बीजेपी के निशाने पे इसलिए तो राहुल गांधी आ जाते हैं कि दिग्विजय सिंह जो सिखा रहे हैं राहुल गांधी वो करते हैं और राहुल गांधी से कुछ गलतियां हो जाती है जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी एक व्यक्तिगत यात्रा की थी, धार्मिक यात्रा, पदयात्रा थी मां नर्मदे की। आप बताइए, उस पदयात्रा के तुरंत बाद भाजपा का हश्र क्या हुआ? इन्होंने पूरी मैनेजमेंट कर दी। 15 वर्ष की जमी जमाई सरकार ऐसे उखाड़ के फेंक दी जनता ने। दिग्विजय सिंह के साथ लोग जुड़े हैं, जनता जुड़ी है, इनके कहने चलाने से कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी ना है। चलिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विषय में आपने दोनों पक्षों की राय सुनी। कांग्रेस तो साफ तौर पर यह कह रही है कि बदलाव की तैयारी है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न सिर्फ देश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी बड़ा बदलाव करेगी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।